चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में है ये चैप्टर। इसका हमने आज इंट्रोडक्शन देखना है और आप चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल के ऊपर आपको केमिस्ट्री क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट यहाँ पे। और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन सबसे पहले देखते हैं एटम क्या है। एटम एक लातीनी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लैटिन वर्ड है। ये एक लफ्ज़ एटमॉस से निकला हुआ है जिसका मतलब है इंडिविजिबल, नाकाबिले तकसीम। क्योंकि ग्रीक फिलासफर जो थे वो मादे का जो छोटा पार्ट है, जो सबसे छोटा टुकड़ा है, जो मजीद तकसीम ना हो उसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते थे एटमॉस। तो इस वजह से मादे के छोटे से छोटे टुकड़े को जो नाकाबिले तकसीम थी, इंडिविजिबल थी, उसको ग्रीक फिलासफर जो थे वो एटम कहते थे। तो फिर एटम के बारे में मुख्तलिफ नज़रियात हैं, थ्योरी हैं एटम के। तो सबसे पहले एटम के बारे में डेमोक्रिटस नाम के एक साइंटिस्ट ने अपना नज़रिया पेश किया था। ये ग्रीक थे। उनका नज़रिया था कि मादा जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना हुआ है। उन छोटे से इंडिविजिबल पार्टिकल को उन्होंने एटम का नाम दिया। अकॉर्डिंग टू हिम, डेमोक्रिटस के मुताबिक थ्योरीज अबाउट एटम, एटम के मतलब थ्योरीज हैं। सबसे पहले डेमोक्रिटस है। अकॉर्डिंग टू हिम, मैटर इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स, दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। उन्होंने कहा मादा जो है वो छोटे नाकाबिले तकसीम पार्टिकल्स के ऊपर मुश्तमिल है, उनको हम एटम कहते हैं। उसके बाद जॉन डाल्टन एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने भी एटम के बारे में अपना नज़रिया पेश किया और काफ़ी डिटेल के साथ पेश किया। उन्होंने कहा एटम इंडिविजिबल है। बिल्कुल डेमोक्रिटस के नज़रिए के साथ उन्होंने एग्री किया और उसकी तायीद की कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है और मादे का छोटे से छोटा टुकड़ा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम होंगे वो सारे एक जैसे होंगे, लेकिन डिफरेंट एलिमेंट जो होंगे तो उनके एटम्स डिफरेंट होंगे। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे, जबकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का अगर मवाजना किया जाए तो नाइट्रोजन के एटम और तरह के होंगे, ऑक्सीजन के एटम और तरह के होंगे। यानी उन्होंने कहा एक एलिमेंट के सारे एटम एक जैसे होंगे जबकि डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट होंगे। फिर उन्होंने कहा एटम्स जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, जॉन डाल्टन के मुताबिक एटम इज इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर, एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर अलाइक। एक ही एटम के सारे एलिमेंट एक जैसे हैं। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, डिफरेंट एलिमेंट के एटम जो है वो डिफरेंट होंगे। जैसे अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन की बात करें तो कार्बन कार्बन और ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अगर कार्बन एलिमेंट के एटम को हम देखें तो कार्बन के सारे एटम एक जैसे होंगे क्योंकि एलिमेंट सेम है, और ऑक्सीजन के सारे एटम भी एक जैसे होंगे। लेकिन अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का मवाजना करें तो ये दोनों डिफरेंट होंगे। कार्बन के एलिमेंट और तरह के होंगे, ऑक्सीजन के एलिमेंट और तरह के होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंपाउंड्स, एटम मिलकर कंपाउंड बनाते हैं। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं, हाइड्रोजन भी एलिमेंट है या एटम भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं। तो वाटर क्या है, एक कंपाउंड है, जबकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो उन्होंने कहा एलिमेंट जब आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स बनाते हैं। और उसके बाद फिर जे थॉमसन, क्योंकि जे थॉमसन ने अपना पेश किया, जे थॉमसन ने। तो इससे पहले एटम के अंदर प्रोटॉन दरियाफ्त हो चुकी थी। गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किया था। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद ये समझा जाने लगा कि एटम जो है चार्ज्ड पार्टिकल है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मस्बत चार्ज रखने वाला एक पार्टिकल है। तो अब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया बाद में। जब जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन दरियाफ्त किया तो उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल पेश किया। इसके मॉडल को कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल। अब प्लम किसको कहते हैं? प्लम कहते हैं आलू बुखारे को, और पुडिंग कहते हैं रोटी और दूध के मुरक्कब को। यानी जैसे रोटी और दूध के मुरक्कब के अंदर आलू बुखारे के टुकड़े आप चिपका देते हो, चिपके होते हैं, या आप समझे हलवे के ऊपर जिस तरह से गरी के टुकड़े चिपके हुए हैं। तो जे थॉमसन ने कहा कि एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन इसी तरह से चिपके हुए हैं, जिस तरह से रोटी और दूध के मुरक्कब के ऊपर आलू बुखारे के टुकड़े चिपके होते हैं। पुडिंग के ऊपर जिस तरह से प्लम चिपके हुए हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी एटम के ऊपर चिपके हुए हैं। उन्होंने इस तरह का मॉडल पेश किया था एटम का कि ये देखें, ये फर्ज करते हैं ये एक एटम है और इसके मुताबिक एटम जो है ये ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रखने वाला एक जरा है, लेकिन इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन भी इसके अंदर चिपके हुए हैं। इस तरह से कहीं कहीं इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रखने वाले एटम
इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम के ऊपर चिपके हुए हैं। तो हम क्या कैसे लिखेंगे, जे थॉमसन प्रेजेंटेड प्लम पुडिंग थ्योरी। तो प्लम पुडिंग थ्योरी किसने पेश किया था, जे थॉमसन ने। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, नंबर 1 एटम इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, ठीक है, एटम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज है। और उसके बाद वो कहता है इलेक्ट्रॉन्स आर स्टक्ड इनसाइड द एटम, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदरूनी साइड पे चिपके हुए रहते हैं, लाइक अ प्लम इन द पुडिंग, जैसे पुडिंग के अंदर प्लम, यानी जैसे रोटी और दूध के मुरक्कब में आलू बुखारे के टुकड़े चिपके हुए, यानी या जैसे हलवे के ऊपर घी के टुकड़े जो है वो चिपके हुए होते हैं, इसी तरह से इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर चिपके हुए, यानी वो हरकत नहीं कर रहे बल्कि एटम के साथ है चिपके हुए हैं। एटम पॉजिटिव चार्ज रखता है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज रखने वाले इलेक्ट्रॉन जो है चिपके हुए हैं। उसने इसको क्या करार दिया, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। और उसके बाद जे थॉमसन डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन इन एटम इन 1897। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर करने के बाद ये अपना प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल जो है वो पेश किया। अच्छा जी, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट आगे चलें एटम के हिस्ट्री के बारे में, तो गोल्डस्टाइन ने एटम के अंदर प्रोटॉन दरियाफ्त किया। ही डिस्कवर्ड प्रोटॉन इन एटम इन 1886 में गोल्डस्टाइन ने एटम के अंदर प्रोटॉन दरियाफ्त किया। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और ये जो है इलेक्ट्रॉन की दरियाफ्त से पहले का वाकया है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले डिस्कवर हुआ था। तो गोल्डस्टाइन ने प्रोटॉन दरियाफ्त किया, और प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। उसके बाद है न्यूट्रॉन की बारी। तो जेम्स चैडविक ने 1932 में एटम के अंदर एक और पार्टिकल है न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जैसे नाम से जाहिर है न्यूट्रॉन जो है वो न्यूट्रल है। तो यूं एटम के अंदर देखें 3 फंडामेंटल बेसिक पार्टिकल्स दरियाफ्त हुए। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने दरियाफ्त किया, प्रोटॉन गोल्डस्टाइन ने दरियाफ्त किया। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और न्यूट्रॉन है वो चैडविक ने दरियाफ्त किया। उसके बाद एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस भी दरियाफ्त हुआ। पहले ये नहीं माना जाता था कि एटम के अंदर कोई न्यूक्लियस है, लेकिन बाद में रदरफोर्ड ने एटम में एक और पार्टिकल न्यूक्लियस दरियाफ्त किया, और फिर उन्होंने एटम का बाकायदा डिटेल स्ट्रक्चर बता दिया कि एटम किस तरह की चीज है। और उसने प्लम पुडिंग एटॉमिक मॉडल को, जे थॉमसन के इस मॉडल को आगे जाके गलत साबित कर दिया रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड को न्यूक्लियर साइंसेस का फादर भी कहा जाता है। उसके बाद है चैडविक, ही डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन इन एटम इन 1932। 1932 में एटम के अंदर चैडविक ने न्यूट्रॉन दरियाफ्त किया। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। उसके बाद है रदरफोर्ड, ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन एटम। एटम में न्यूक्लियस किसने दरियाफ्त किया, रदरफोर्ड ने दरियाफ्त किया। और न्यूक्लियस के ऊपर जो है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वैसे, क्योंकि उसमें प्रोटॉन होते हैं। ही इज कॉल्ड फादर ऑफ न्यूक्लियर साइंसेस। रदरफोर्ड को न्यूक्लियर साइंसेस का फादर भी माना जाता है।